फाइनली गाइस बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग आ रहा है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज लेके आए हैं हम अपना रेड ड्रैगन। सो गाइस आप लोगों को बताने वाले हैं कि इसके टायर सेक्शन कौन से कंपनी फिटेड आते हैं एंड कौन से इसमें आप अपग्रेड कर सकते हैं टायर, एंड कौन सा टायर इसके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस करता है, किस में इसका माइलेज बेस्ट आएगा, एंड पीछे से चौड़ा कौन सा देखने में लगेगा टायर। सो गाइस चलते हैं बाइक पर, दिखाते हैं आप लोगों को। गाइस सबसे पहले हम टायर सेक्शन की बात कर ले, फ्रंट वाले की। सो गाइस इसमें आता है आप लोगों के लिए 17 इंची का टायर। सो गाइस मैं इसका फुल फॉर्म आप लोगों को समझा दूं, ये 90 इंची का 90 mm का ये है, एंड 90 मतलब 90 17 इंची इसका अलॉयस है। एंड ये कुछ थी इसकी डिटेल, ये कंपनी फिटेड आता है 90 17 का। बाकी आप इसमें लगा सकते हैं 100 17 का, वो इसके लिए बेस्ट रहेगा एंड आप लोगों को देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। 100 से ये हो जाएगा, ये 90 का है एंड 100 यहाँ तक आ जाएगा। सो गाइस ये कनोर थोड़ी और छोटी हो जाएगी तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो गाइस उससे क्या कि टायर का जो क्वालिटी है, देखने में परफॉर्मेंस है, वो अलग ही लेवल का हो जाता है और इससे आपका थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप होगा, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। पाइप का दे रही है तो 43 का देगी या 44 का देगी, इतना हो सकता है, बाकी इससे कम नहीं होगा। बाकी चलते हैं पीछे की तरफ। सो गाइस इसमें आता है 110 सेक्शन का टायर, आप लोग देख सकते हैं 110 80 17 का। सो गाइस इसका मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, 110 प्रोफाइल का अभी ये टायर आता है, जिससे 110 का ये कर्व है एंड 80 इंची इसका नंबर है एंड 17 इंची ये टायर है एंड ये रिम है 17 इंची, इसलिए ये टायर और रिम दोनों एक ही चीज़ है। बाकी इसमें आप डाल सकते हैं 120 एंड 130। सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि 130 इसमें टायर आप डाल सकते हैं, वो इसके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि ये है ड्रम वेरिएंट, आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो डिस वाला वेरिएंट आता है उसमें 130 का टायर पहले से ही आता है। सो गाइस आप उसमें कर सकते हैं 140 सेक्शन का टायर आप उसमें डाल सकते हैं, वो बेस्ट है। बाकी 150 सेगमेंट का अगर आप टायर डालेंगे सो गाइस वो यहाँ पे अड़ेगा एंड इसमें तो जगह है क्योंकि ये 110 सेक्शन का टायर है। आप 130 सेक्शन का टायर डाल सकते हैं। 150 सेगमेंट का अगर आप टायर डालेंगे इसमें सो गाइस वो इसमें अड़ने लगेगा। बाइक का परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं आएगा जितना आना चाहिए एंड जो माइलेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। जैसे अभी ये 45 का माइलेज दे रही है, फिर ये 30 का ही माइलेज देगी, बस 35 का ही माइलेज देगी। बाकी इससे क्या है, इंजन पे बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है हैवी टायर डालने से। बाकी आप 1-2 सेक्शन बढ़ा डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड जब आप 150 प्रोफाइल का टायर डालोगे तो जाहिर सी बात है बाइक को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और उससे ज़्यादा माइलेज ड्रॉप होगा, बट उससे जो आपके टायर की परफॉर्मेंस एंड खूबसूरती है वो बढ़ जाती है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इसमें 110 सेक्शन का टायर डाला है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये कंपनी फिटेड आता है। बाकी जब आप बड़ा सेक्शन डालोगे तो और ही ज़्यादा सुंदर आप लोगों को देखने में लगेगी ये बाइक, पीछे से बेहतरीन ऑल ओवर लुक आता है। बाकी जब आप इसको भी हटा देंगे तो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा इसका लुक। बाकी अगर आप इसको नहीं हटाएँगे सो गाइस आप जितना चौड़ा भी टायर डाल दो उतना ख़ास नहीं लगेगा क्योंकि पहले से ही 110 सेक्शन का टायर इसमें आता है जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देता है। अगर आपको बड़ा सेक्शन का टायर चाहिए सो गाइस आप डुअल डिस्क की तरफ जा सकते हो, उसमें 130 सेक्शन का पहले से ही टायर आता है एंड इसमें आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा ड्रम वेरिएंट में। बट डिस्क ब्रेक की मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा सोल्यूशन दे देता हूँ। डिस्क ब्रेक में मोटा सा खर्चा आ जाता है चैन टाइट वगैरह करवाने में एंड ब्रेक पैड बदलते हैं उसके, सो गाइस उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं एंड जो वहीं पे ड्रम वेरिएंट है इसमें इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं और चेन टाइट भी इजीली हो जाती है। सो गाइस मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ड्रम वेरिएंट ही परचेस करें बाइक का। बाकी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जिसने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है वो फॉलो ज़रूर करें। चलो बाय बाय गाइस।